फीके कुम्हार की कहानी नसीहत आमोज। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ, शाम को थड़े पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहिब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो बठी पर दाने भूना करती थी, जिसका एक ही बेटा था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूं। अल्लाह आपका भला करे साहिब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के पेट में दर्द होती थी। साहिब जी एक नुक्कर लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को देखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छठी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहिब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है, और सारे पिंड में इस पराठे की खुशबू फैल जाती। पता नहीं साहिब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहिब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ले। इस एक नज़र ने उसकी पेट दर्द के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंतों को भूख से बिलकते देखा। साहिब जी वकार की फाकों से लो सकती आंतें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हों, एक आंसू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने इसकी मिन्नतें करके इसको खाने में साथ मिला लिया। पहला नवाला पेट में जाते ही वकार की तड़पती आंतों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया, और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंतों के साथ मेरे पराठे की पकी यारी हो गई, और मेरी वकार के साथ खुरेकिस की यारी ज्यादा पकी थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पत्तर, तुझे साथ पराठा बना के देती हूं, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पीर फूल जाते हैं तो आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहिब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूं। साहिब जी, इस दिन से अम्मा ने पराठे के वाल बढ़ा दिए, और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पत्तर है। ममता तो अलग अलग नहीं होती फीके, माएँ अलग अलग हुईं तो क्या? मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है, और बंदा फिर कभी नहीं जड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था, और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहिब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक वक्त गुजर जाता। साहिब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राबता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। इसके बाद राबता ही कट गया। कल वकार आया था, विलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहिब जी। कहता, तेरे सारे कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूं। और उधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता। ऐ साहिब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार, लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं,
تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا فیکے بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑائی نہیں ہوتی، پیٹ درد سے جان نکلتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فیکے؟ سارے آنکھیں پڑنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تیرے جیسے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا یار فیکے تجھے آج ایک بات بتاؤں، جھلا میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی آدھا پراٹھا کھا کے ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا، اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا فیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لوستی آنتیں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ فیکا کہہ رہا تھا مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی، اس نے کہا تھا مامتا تو الگ الگ نہیں ہوتی فیکے، مائیں الگ الگ ہوئیں تو کیا، بھرم ہی تو ہے جو رشتے اور دوستیاں قائم رکھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔